आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 114वें श्लोक, जो कि 91वां ध्यान विधि है, इस पर प्रवचन करते हैं। इस श्लोक में भगवान भैरव कह रहे हैं, यत्र यत्र अक्षमार्गेण चैतन्यम व्यज्यते विभोः तस्य तन्मात्र धमित्वाच्चिल्याद भरितात्मता। इसका अर्थ है कि जहां जहां जो दृष्टि जाती है मार्ग में, तो जो कुछ भी दिखता है ना, वह भी चैतन्य है। और उस चैतन्य का माने जो भी बाहरी पदार्थ दिखता है वह भी चैतन्य है। और जो हमें सुख दुख ज्ञात होता है, यानी जो कुछ भी हमें भीतर अनुभूत होता है, जो भी तन्मात्राएं हैं, तो ये तन्मात्रा भी जो है, यह भी हमें चैतन्यता की वजह से ही मालूम पड़ती है। यानी जो जिस तत्व को जानना है, यानी जो वस्तु है, वह भी चैतन्य है। और उसको जानने वाला भी जो है वह चैतन्य है, क्योंकि चैतन्य ही जान सकता है। तो जो जानने वाला है वह भी, और जिसके माध्यम से जाना जा रहा है वह भी, और जिस चीज को जाना जा रहा है वह भी, ये सब चैतन्य ही है। जैसे कि आप ऐसा समझिए कि जो ठोस वस्तु है, जैसे बर्फ है, तो वह जो है वह तरल से, यानी पानी से वो बना है, जो कि तरल था। वह पानी भी जो है वह वाष्प से बना है। वह और ही ज्यादा, मतलब कि वो वायुपिंड था। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि वह जो वायु है वही जो है जल के रूप में परिवर्तित हो गया, और वही जल जो है इसमें परिवर्तित हो गया है बर्फ में। यानी वे तत्वतः जो है वो एक ही चीज। अंतर वहां कहाँ आया है? अंतर आया है सिर्फ तापमान का, और वह तापमान जो है वह भी जो है वह भी ऊर्जा ही है। तो उस ऊर्जा के माध्यम से जो है ये रूप बदल गया। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास है कि जो भी वस्तु हम देखते हैं, और जिससे देखते हैं यानी आंख वगैरह से, और जो देखने वाला दृष्टा है वह भी, ये सब तत्वतः सभी चैतन्य है। क्योंकि इसमें चैतन्यता का किसी में भी अभाव हो जाए, अगर आंख में भी चैतन्यता ना रहे तो उसको फील ही नहीं कर पाएगा। आंख उसको हमारे पास ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा कि हम उसे फील करेंगे। और अगर उस वस्तु में चैतन्यता नहीं होगी तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होगा। तो वस्तु आए कहाँ से, कैसे आया? और फिर वस्तु से भी रिफ्लेक्ट होकर के कोई चीज आती है। वस्तु भी किसी चीज को परावर्तित करता है, वस्तु से भी रेडिएशन निकलते हैं। तो चैतन्यता तो सदैव निकलती रहती है हर चीज से। कोई वस्तु कैसे भी हो, उससे तरंगे जो है प्रवाहित होती रहती हैं, परावर्तित होती रहती हैं। और किसी बाहरी तरंगों को उस पर डाला जाएगा तो वो भी उसमें से निकल के आती है, और उसमें कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती है, उसमें कुछ अवशोषित भी हो जाती है। तो यह जो है प्रक्रिया चलती रहती है। यानी यहाँ एक चैतन्य का जो है ये खेल चलता रहता है। तो इसी चीज को अगर ऐसा, अगर कोई साधक मानता है, अगर अच्छा से को मतलब मानता है कि मतलब उसको इसी तरह से लगातार चिंतन करते रहता है, और देखता है कि किस तरह से यह चैतन्य है, इस तरह का जो समझता रहता है, तो ऐसी भावना करता रहता है,
तो उसमें क्या होता है कि वह जो है उन तत्वों में लीन हो जाता है, चाहे वो ठोस वस्तु में लीन हो जाए, चाहे जो तन्मात्राएं हैं उसमें लीन हो जाए, चाहे इंद्रियों में लीन हो जाए, चाहे जो इन संवेदनाओं को भी महसूस कर रहे हैं उसमें लीन हो जाए, तो लीनता उसमें अनिवार्यता हो जाएगी। जिधर भी फोकस करेगा वह लीन हो जाएगा, वो ध्यानस्थ हो जाएगा। और साधक इन्हीं चीजों में करते हैं, या तो उस वस्तु में करते हैं, या तो उस वस्तु से जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं इसके बीच का जो माध्यम है उस पर करेंगे, या जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर करेंगे, या इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो संवेदनाएं भीतर जाती है मस्तिष्क में वहां करेंगे, संवेदनाओं पर करेंगे, और जहां लीन हो जाती है फिर वहां। तो ये वो, और ऐसा होने पर क्या होता है कि वे पाते हैं। यहाँ पर मैंने या बोला है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ वहीं पर कर सकता है, प्राथमिक शुरुआत वहां से कर सकता है। होता तो उनको सब चीज का बोध है। यहाँ या की जगह आप और भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से वह सभी जो साधक है वो सभी तत्वों का बारीक निरीक्षण करता है, वस्तु का भी और माध्यम का भी, और जो इंद्रियां हैं उनका भी, इंद्रियों की जो संवेदनाएं हैं उनका भी, उन संवेदनाओं को जो महसूस करने वाला है अनुभव करता जो है उसका भी, और अनुभवों की क्रिया का भी। तो ऐसा जब वो करता है तो पाता है कि ये सब जो है वो मूलतः जो है चैतन्य ही है, एक ही तत्व है। हाँ, वे एक रस ही हैं। तो इसी से जो है जब वह लीन हो जाता है, ऐसा जब वो महसूस करता है तो फिर लीन हो जाता है, कहीं उसको भिन्नता नहीं दिखती है। भिन्नता जो है वो सुपरफिशियल है, ऊपरी ऊपरी है, अंदर से सब जो है एक ही है। तो इस तरह का बोध हो जाना, तब वो समझता है कि मैं ही यह पूरा हूं, मैं ही विश्व हूं, मैं ही मैं हूं, या वही वह है, या सब ईश्वर ही ईश्वर है। तो इस तरह की अनुभूति उससे हो जाती है। तो यह साधना की एक पद्धत बताई गई है यहाँ पर। तो इस तरह का चिंतन मनन कीजिए, और आप जो है उस परम तत्व की भिन्न भिन्न स्तरों पर जो अभिव्यक्तियां हैं उसको महसूस कीजिए। हरि ओम।